चैप्टर 1 उम्मीद की पहली किरण। चमकते हुए सूरज की पहली किरण जैसे ही गुड़िया के छोटे से कमरे में पड़ी, उसने पलकों को झपकाते हुए खिड़की की ओर देखा। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। बाहर का नज़ारा उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद जगाता था। गुड़िया सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा और सपनों की चमक थी। गुड़िया का नाम था गुड़िया शर्मा। वह एक छोटे से गांव के गरीब परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार में आर्थिक तंगी इतनी थी कि कभी कभी चूल्हे पर आग भी बुझ जाती थी। लेकिन गुड़िया का मन कभी हार मानने वाला नहीं था। वह हमेशा अपने माता पिता की मेहनत को देखकर सोचती, मैं भी एक दिन उन्हें गर्व महसूस कराऊंगी। आज का दिन कुछ खास था। स्कूल में वार्षिक पाठ्यक्रम की पहली परीक्षा थी। गुड़िया ने रात भर किताबों के बीच आंखों को थकाया, पर किसी तरह से मन में डर नहीं था। उसे लगता था कि ज्ञान की जो किरण उसके भीतर जलाई गई है, वह किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है। स्कूल पहुंचते ही गुड़िया ने देखा कि कई बच्चे नए नोटबुक और रंग बिरंगे पेंसिल बॉक्स के साथ आए हैं। वह सिर्फ अपने पुराने बही और टूटी हुई पेंसिल से ही काम चला रही थी। मन में थोड़ी शर्मिंदगी हुई, पर उसने खुद से कहा, सामान नहीं, ज्ञान मायने रखता है। पढ़ाई के दौरान गुड़िया ने ध्यान से शिक्षक की हर बात सुनी। गणित की कठिन समस्याएं, हिंदी की लंबी कविताएं, विज्ञान के प्रयोग, वह हर चीज को दिल से सीख रही थी। उसकी मेहनत कुछ ऐसा दिख रही थी कि शिक्षक भी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। पढ़ाई के अलावा गुड़िया का सपना बड़ा था। वह एक दिन डॉक्टर बनना चाहती थी। गांव में डॉक्टर बहुत कम थे और लोग दूर शहरों तक जाते थे इलाज कराने। गुड़िया ने ठान लिया था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के हर बच्चे और बूढ़े के लिए भी जीवन बदलना चाहती थी। दिन बीतता गया और परीक्षा का समय आया। गुड़िया ने गहरी सांस ली और अपनी किताबें खोल दी। पेपर का हर प्रश्न उसके लिए एक चुनौती थी और उसने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। परीक्षा खत्म होने के बाद भी वह घबराए नहीं, क्योंकि उसने जान लिया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। घर लौटते समय गुड़िया ने खेतों के बीच खेलते बच्चों को देखा। सब बच्चे अपने अपने खेलों में मग्न थे। गुड़िया ने सोचा, कभी मैं भी उनके जैसे ही खेलों में मस्ती कर सकती थी, पर मैंने सपनों का पीछा चुना और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। घर पहुंचते ही माँ ने गुड़िया को देखा और पूछा, कैसा लगा आज स्कूल? गुड़िया मुस्कुराई और बोली, माँ, आज मैंने खुद को और अपनी पढ़ाई को समझा। मैं मेहनत करूंगी और एक दिन हम सब खुश रहेंगे। रात को जब घर में सब सो रहे थे, गुड़िया अपने बिस्तर पर बैठकर अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। उसके हाथ में एक छोटी डायरी थी, जिसमें वह अपने सपनों और लक्ष्य लिखती थी। उसने लिखा, ग्रेटर दैन, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं अपने गांव के हर बच्चे की मदद करूंगी और मैं अपनी मेहनत से सबको दिखा दूंगी कि गरीब भी महान बन सकता है। उस रात गुड़िया की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में उम्मीद की पहली किरण जल रही थी। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी, लेकिन उसने अपने दिल में वह आग जला दी थी जो उसे हर मुश्किल के सामने अधिक बनाएगी। चैप्टर 2 पहली बड़ी चुनौती। गुड़िया की सुबह हमेशा उत्साह और उम्मीद से भरी रहती थी, परंतु जीवन ने उसे अब तक जो हल्की कठिनाइयां दी थीं, अब उसकी असली परीक्षा देने वाली थी। एक दिन गांव में खबर आई कि गांव के सबसे बड़े स्कूल में नए शिक्षक आए हैं, जो पढ़ाई के स्तर को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस साल से अति कठिन परीक्षा होगी और जो छात्र अच्छे अंक नहीं लाएगा, उसे आगे पढ़ाई में मुश्किल होगी। गुड़िया को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम सोचते हो मैं इसे पार कर पाऊंगी? उसके दोस्त हंसे और बोले, गुड़िया, तुम तो बस अपनी किताबों में खोई रहती हो, लेकिन ये नया पाठ्यक्रम तो बहुत कठिन है। गुड़िया ने खुद से कहा, कठिनाई से डरने से कुछ नहीं मिलता। जो काम कठिन लगता है, वही सबसे बड़ा पुरस्कार देता है। घर पर लौटकर उसने अपनी छोटी सी टॉर्च जलाई और रात भर किताबों के बीच बैठी। उसके पिता उसे देखते और सोचते कि इस बच्ची में कोई जादू है। गरीब होने के बावजूद उसकी मेहनत और लगन देखकर उन्हें गर्व होता था। अगले हफ्ते परीक्षा का समय आया। परीक्षा शुरू होते ही गुड़िया ने देखा कि पेपर में कई ऐसे प्रश्न थे जिनका उसने कभी सामना नहीं किया था। गणित की जटिल समीकरण, विज्ञान की कठिन प्रयोगात्मक समस्या और हिंदी के लंबे निबंध, सब कुछ। कई बच्चों ने परेशान होकर पेन डालना छोड़ दिया, पर गुड़िया ने खुद को हौसला दिया। उसने गहरी सांस ली और हर प्रश्न पर सोचने लगी। धीरे धीरे उसने समझा कि समस्या जितनी कठिन है, उतना ही वह सीख सकती है। इस दौरान उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी माँ की सीख थी। माँ अक्सर कहती थी, बेटी, जीवन में कठिनाई कोई रोक नहीं है, बस तुम्हें धैर्य और मेहनत से उसे पार करना होगा।
गुड़िया ने यही सोचते हुए पेपर हल किया। वह जानती थी कि यह सिर्फ अंक पाने की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके सपनों की परीक्षा थी। परीक्षा खत्म होने के बाद गांव के कुछ बच्चे और शिक्षक चर्चा कर रहे थे। सभी ने गुड़िया की मेहनत और लगन की तारीफ की। कुछ ने कहा, ये बच्ची मेहनत में किसी से कम नहीं। लेकिन गुड़िया जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई तो अभी बाकी थी, गांव के सीमित संसाधनों, आर्थिक तंगी और खुद पर विश्वास को बनाए रखने की। घर लौटकर गुड़िया ने अपनी डायरी खोली और लिखा, ग्रेटर देन, आज मैंने पहली बड़ी चुनौती का सामना किया। कठिनाइयों ने मुझे डराया नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। मैं जानती हूँ कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें पाने का हौसला चाहिए। रात को जब सभी सो रहे थे, गुड़िया ने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा। उसके सामने अनगिनत सितारे चमक रहे थे, और उसने सोचा, जैसे ये सितारे अंधेरे में चमकते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी मेहनत और लगन से अंधेरा दूर करूंगी। गुड़िया के मन में यह विश्वास और भी मजबूत हुआ कि कठिनाइयां इंसान को डराने नहीं, बल्कि उड़ान भरने की ताकत देती हैं। चैप्टर 3, संघर्ष के नए आयाम। गुड़िया अब 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके सपनों की चमक पहले जैसी ही थी। परंतु जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, गांव के सामाजिक और आर्थिक बंधन उसके रास्ते में बाधा बनने लगे। गांव में लोग अक्सर कहते थे, लड़कियों को पढ़ाई में क्या करना, शादी ही उनके लिए सबसे बड़ा काम है। गुड़िया को यह सुनकर हमेशा अजीब सा दुख होता था। उसके मन में सवाल उठता, अगर लड़कियों को पढ़ाई की अनुमति नहीं होगी, तो उनका सपना कैसे सच होगा। उसके माता पिता ने गुड़िया को हमेशा समझाया कि संघर्ष हर जगह है, लेकिन अपने सपनों के लिए लड़ना ही असली जीत है। उसके पिता ने कहा, बेटी, लोग चाहे कुछ भी कहें, अपनी मेहनत और लगन से सबको दिखा दो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। स्कूल में भी कठिनाइयां कम नहीं थीं। कई लड़के और उनके अभिभावक मानते थे कि गुड़िया जैसी गरीब लड़की उनके मुकाबले कभी नहीं जीत सकती। पर गुड़िया ने इन बातों को कभी अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया। एक दिन स्कूल में एक बड़ा प्रोजेक्ट असाइन किया गया, विज्ञान का मॉडल बनाना। गुड़िया के पास पैसे नहीं थे कि वह मॉडल के लिए महंगे सामग्री खरीद सके। वह परेशान थी, पर उसने हार नहीं मानी। गांव के पास एक पुरानी जंगली झाड़ी थी, जहां वह रोज जाती और वहां से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके मॉडल तैयार करती। पत्ते, लकड़ी के छोटे टुकड़े, मिट्टी, उसने अपनी मेहनत और कल्पना से अद्भुत मॉडल तैयार किया। प्रोजेक्ट के दिन, जब अन्य बच्चे अपने महंगे और चमकदार मॉडल लेकर आए, तो गुड़िया ने गर्व से अपना मॉडल दिखाया। शिक्षक ने उसकी मेहनत की तारीफ की और कहा, ये लड़की सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि संसाधनों के सीमित होने पर भी अद्भुत रचनात्मक है। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी कहते, ये लड़की बहुत अलग सोचती है, शायद ये उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। गुड़िया ने अपने मन में ठान लिया, लोग कुछ भी कहें, मैं अपने सपनों के रास्ते में कभी नहीं रुकूंगी। घर पर लौटकर उसने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, संघर्ष का असली मतलब अब समझ में आया। जीवन में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, धैर्य और साहस भी जरूरी है। लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं अपने सपनों के पीछे भागती रहूंगी। रात को जब वह खिड़की से बाहर आसमान देख रही थी, तो उसके मन में नए सपने पलने लगे। उसने सोचा, कभी न कभी यह संघर्ष उसकी ताकत बन जाएगा और लोग उसके साहस की मिसाल देंगे। गुड़िया ने यह तय कर लिया कि गांव के सीमित संसाधनों और सामाजिक बाधाओं के बावजूद वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगी। यही उसके जीवन की नई दिशा थी। चैप्टर 4, पहली पहचान। गुड़िया अब 12 साल की हो चुकी थी। उसके सपनों की उड़ान अब और तेज हो रही थी। पिछले वर्षों में उसने सिर्फ किताबों से ही नहीं, बल्कि जीवन के कठिन अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा था। गांव में अब भी कई लोग उसके सपनों को समझने में पीछे थे, लेकिन जो लोग उसे जानते थे, उन्होंने उसकी मेहनत को सराहा। स्कूल में हर साल वार्षिक विज्ञान और कला प्रतियोगिता होती थी। इस बार प्रतियोगिता का विषय था प्रकृति और विज्ञान का संयोजन। गुड़िया ने अपने पिछले अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक अद्भुत प्रोजेक्ट तैयार किया। उसने गांव की छोटी नालियों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया। मिट्टी, पत्थर, सूखी पत्तियां और पेड़ों की टहनियां, उसने इन सभी का उपयोग कर एक छोटे से मॉडल गांव का इको फ्रेंडली सिस्टम बनाया। यह मॉडल दिखाता था कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करके गांव में पानी और ऊर्जा की बचत की जा सकती है। गुड़िया ने यह मॉडल पूरे दिल और दिमाग से बनाया। वह जानती थी कि यह सिर्फ प्रतियोगिता जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि उसके गांव के लोगों के लिए एक संदेश भी था, संघर्ष और संसाधनों की सीमितता को रचनात्मकता में बदलो। प्रतियोगिता का दिन आया। कई बच्चों ने महंगे और तैयार मॉडल लाए, पर गुड़िया का मॉडल सबसे अलग और आकर्षक था। जजों ने उसकी मेहनत और रचनात्मकता को देखा और उसे पहली पुरस्कार राशि और प्रशंसा पत्र दिया।
गांव के लोग अब धीरे धीरे उसकी सराहना करने लगे। कुछ ने कहा, गुड़िया की सोच बड़ी है, शायद इस लड़की में भविष्य है। उस दिन गुड़िया के माता पिता के आंखों में गर्व की चमक थी। पिता ने कहा, देखो बेटी, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें ये सम्मान दिलाया। यही तुम्हारा पहला बड़ा कदम है। लेकिन गुड़िया जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसके सपनों की यात्रा अभी लंबी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, आज मुझे पहली बार सम्मान मिला। यह मेरे संघर्ष का परिणाम है, लेकिन असली मंजिल अभी दूर है। मुझे मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ना है। गुड़िया ने यह महसूस किया कि पहली पहचान सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन मंजिल पाने के लिए उसे और कठिनाइयों का सामना करना होगा। गांव में अब भी कुछ लोग उसे और उसके सपनों को कम आंकते थे, लेकिन गुड़िया ने ठान लिया कि वह अपने सपनों के लिए कभी नहीं रुकेगी। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए उसने आसमान में चमकते सितारों से खुद को प्रेरित किया। हर सितारा उसके लिए एक संदेश था, संघर्ष के बावजूद मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। चैप्टर 5, कठिनाइयों का सामना। गुड़िया अब 13 साल की हो चुकी थी। उसकी पढ़ाई और मेहनत ने उसे गांव में एक पहचान दिला दी थी, लेकिन जीवन में असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक दिन गांव में खबर आई कि गांव के सबसे बड़े और अच्छे शिक्षक अब शहर चले जा रहे हैं और नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। नए शिक्षक ने कहा कि जो बच्चे पिछड़े होंगे उन्हें आगे की पढ़ाई में रोक दिया जाएगा। गुड़िया के लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं था। उसने अपने माता पिता से पूछा, माँ, पिता, क्या मैं फिर से मेहनत कर पाऊंगी? अब और कठिनाई आएगी? माँ ने हाथ पकड़कर कहा, बेटी, कठिनाई तो हमेशा आएगी। असली जीत वही है जो कठिनाई के बावजूद अपने सपनों के पीछे भागे। गुड़िया ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने दिन रात किताबों में खुद को डुबो दिया, परंतु एक और बड़ी चुनौती सामने थी, पैसों की कमी। नई पाठ्यपुस्तकों और आवश्यक सामग्री के लिए उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे। लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। उसने पुराने नोटबुक, टुकड़े हुए पेंसिल और गांव की छोटी पुस्तकालय का इस्तेमाल किया। वह हर दिन खुद से कहती, संसाधन सीमित हैं, लेकिन मेहनत असीमित है। एक दिन गांव में स्वास्थ्य संकट आया। उसके छोटे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। पिता और माँ परेशान थे क्योंकि डॉक्टर गांव में दूर थे और पैसों की कमी भी थी। गुड़िया ने घर में अपने छोटे भाई की देखभाल की। उसने उसे आराम दिया, पानी पिलाया और उसकी दवा समय पर दी। उस समय उसे एहसास हुआ कि सपनों के लिए लड़ना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर कठिन दौर में साहस दिखाना है। पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच गुड़िया दिन रात मेहनत करती रही। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में जज्बा और सपना पहले से भी तेज था। अंत में परीक्षा का समय आया। गुड़िया ने हर कठिन प्रश्न को धैर्य और समझदारी से हल किया। परिणाम आने पर उसने देखा कि उसने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। यह न सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम था, बल्कि उसकी असाधारण साहस और धैर्य का भी प्रमाण था। उस दिन गुड़िया ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, जीवन की असली परीक्षा कठिनाइयां हैं। कठिनाइयों ने मुझे कमजोर नहीं किया, बल्कि मजबूत बनाया। अब मैं जान गई हूँ कि सपनों तक पहुँचने के लिए साहस और धैर्य सबसे बड़े हथियार हैं। गुड़िया अब जान चुकी थी कि सपनों की उड़ान सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के हर संघर्ष और चुनौती में साहस दिखाने से उन्हें पूरा किया जा सकता है। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपने आप से वादा किया, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं अपने सपनों के लिए लड़ती रहूंगी। चैप्टर 6, नए अवसर की ओर। गुड़िया अब 14 साल की हो चुकी थी। उसके सपनों की उड़ान अब और तेज हो रही थी, लेकिन गांव की सीमित संसाधन और अवसर उसे रोक नहीं सकते थे। उसने हमेशा ये सोचा था कि शिक्षा ही जीवन बदल सकती है, और अब उसके सामने एक बड़ा अवसर आया। स्कूल में एक नया शहर से आने वाला शिक्षक आया। उसने बच्चों के लिए शहर के अच्छे स्कूल में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता आयोजित की। ये प्रतियोगिता केवल योग्य और मेधावी छात्रों के लिए थी। गुड़िया के माता पिता ने सोचा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, पर शिक्षक ने कहा कि प्रतिभा और मेहनत ही मुख्य आधार है, पैसे नहीं। गुड़िया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने गांव के छोटे पुस्तकालय में जाकर हर दिन कई घंटे पढ़ाई की। गणित की कठिन समस्याएं, विज्ञान के प्रयोग, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, सब कुछ उसकी मेहनत में शामिल था। प्रतियोगिता का दिन आया। शहर के स्कूल के कई प्रतिभाशाली बच्चे भी आए। गुड़िया ने देखा कि उनके पास महंगी किताबें, नोटबुक और प्रशिक्षक भी थे। पर गुड़िया ने खुद से कहा, संसाधनों की कमी मायने नहीं रखती, मेहनत और लगन ही मायने रखती है। प्रतियोगिता शुरू हुई। गुड़िया ने अपनी पूरी क्षमता लगाई, कठिन प्रश्न हल किए और न केवल ज्ञान बल्कि सृजनात्मक सोच भी दिखाए।
जजों को उसकी मेहनत और आत्मविश्वास देखकर हैरानी हुई। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। गुड़िया का नाम प्रतियोगिता के टॉप में था। उसे शहर के स्कूल में प्रवेश का अवसर मिला। गांव में ये खबर फैलते ही लोग चौंक गए। जो लोग पहले उसे कम मानते थे, अब उसकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना कर रहे थे। गुड़िया ने अपने माता पिता को गले लगाया। माँ ने आंखों में आंसू लिए और कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत ने हमें गर्व महसूस कराया। अब तुम्हारा सपना सच होने के रास्ते पर है। गुड़िया ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, आज मुझे पहला बड़ा अवसर मिला। ये सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि मेरे परिवार और गांव के लिए भी एक गर्व की बात है। अब मुझे और मेहनत करनी होगी, लेकिन मेरा सपना अब और करीब है। शहर में पढ़ाई की तैयारी के लिए गुड़िया ने नए शिक्षक और नई किताबों से दोस्ती की। उसके सामने अब बहुत सारी नई चीजें थीं, नया वातावरण, नए लोग और नई चुनौतियां। पर गुड़िया ने ठान लिया कि वह हर चुनौती का सामना कर अपने सपनों को पूरा करेगी। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि गांव का चांद और शहर का अंधेरा अलग है, लेकिन उसकी आंखों में वही उम्मीद और चमक थी। उसने सोचा, जैसे गांव के सीमित संसाधनों ने मुझे मजबूत बनाया, वैसे ही शहर के अवसर मुझे और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। चैप्टर 7, शहर की नई दुनिया। गुड़िया का पहला दिन शहर में बिल्कुल अलग था। गांव के छोटे घर और खेतों की खुशबू, साफ हवा और सरल जीवन सब उसके पीछे रह गया था। अब वह शहर की भीड़, तेज रफ्तार और नई व्यवस्था में थी। शहर के स्कूल में पहले दिन ही गुड़िया को महसूस हुआ कि प्रतिस्पर्धा और कठिनाई गांव की तुलना में बहुत बड़ी है। बच्चे महंगे किताबों और अतिरिक्त कोचिंग के साथ आए थे। गुड़िया की जेब खाली थी, लेकिन उसका दिल भरपूर उम्मीद और आत्मविश्वास से भरा था। पहली चुनौती आई, नई भाषा और विषय। शहर में कई शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाते थे और गुड़िया को थोड़ा कठिन लगा। उसने सोचा, गांव में मैं अपनी मेहनत से सब सीख गई थी, अब भी सीख सकती हूँ। गुड़िया ने हर दिन देर रात तक पढ़ाई की। वह अपनी नोटबुक में पुराने ज्ञान और नए विषयों को जोड़ती रही। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कठिनाइयां सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सीखने का अवसर देती हैं। शहर में अकेलापन भी उसका सामना कर रहा था। उसे किसी से दोस्ती करने में समय लगा, लेकिन जैसे ही कुछ अच्छे दोस्त मिले, उसने महसूस किया कि साथ और सहयोग से कठिन समय आसान बनता है। एक दिन शहर के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। गुड़िया ने अपने गांव से सीखे हुए प्राकृतिक प्रयोगों का इस्तेमाल किया। शहर के बच्चे और शिक्षक उसकी मेहनत और रचनात्मकता देखकर प्रभावित हुए। गुड़िया की मेहनत की पहचान अब और बड़े स्तर पर हो रही थी। उसने महसूस किया कि सपनों की उड़ान में अकेलापन भी एक शिक्षक है, जो धैर्य, साहस और आत्मविश्वास सिखाता है। घर से दूर रहकर अपनी छोटी डायरी में उसने लिखा, ग्रेटर देन, शहर की नई दुनिया ने मुझे अकेलापन सिखाया, लेकिन अकेले रहकर मैंने अपनी क्षमता को और जान पाया। अब मैं और मजबूत हूँ। कठिनाई चाहे जैसी भी हो, मैं अपने सपनों से पीछे नहीं हटूंगी। रात को जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी, तो शहर की रोशनी और चमकती गाड़ियों की लाइन उसके लिए नए अवसरों का प्रतीक बन गई। उसने सोचा, जैसे गांव ने मुझे जमीन दी, वैसे शहर मुझे उड़ान देगा। अब मेहनत और साहस ही मेरी दिशा तय करेंगे। चैप्टर 8, मेहनत का पहला फल। गुड़िया अब 15 साल की हो चुकी थी। शहर में उसके दिन कठिन थे, लेकिन हर चुनौती ने उसे और मजबूत बनाया था। स्कूल में नए विषय, कठिन शिक्षण और प्रतियोगिता, सब कुछ उसकी सीखने की भूख और मेहनत को बढ़ा रहे थे। एक दिन स्कूल में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। इसमें पूरे राज्य के बच्चे भाग ले रहे थे। गुड़िया ने महसूस किया कि यह उसकी मेहनत का पहला बड़ा मौका था। अगर उसने इसे जीत लिया, तो उसके सपनों के रास्ते और खुलेंगे। गुड़िया ने दिन रात अपनी तैयारी शुरू की। उसने गांव से सीखी हुई प्राकृतिक प्रयोगों और शहर में मिले नए ज्ञान को मिलाकर एक अभिनव प्रोजेक्ट तैयार किया, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर रूरल एरिया। उसने छोटे उपकरणों और प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा उत्पादन का मॉडल बनाया, जिससे गांव और छोटे शहरों में बिजली की कमी को कम किया जा सकता था। प्रतियोगिता के दिन गुड़िया का मॉडल सबके सामने रखा गया। जजों ने उसकी रचनात्मकता और मेहनत को देखकर तारीफ की। कुछ प्रतियोगी उसके पास आए और बोले, तुमने ये सब अकेले बनाया, यह अद्भुत है। अंत में परिणाम घोषित हुआ। गुड़िया ने पहली पुरस्कार राशि और राज्य स्तर पर सम्मान जीता। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष की पहचान थी। गांव में उसके माता पिता को खबर मिली तो उनके आंखों में गर्व की चमक थी। पिता ने कहा, देखा बेटी, मेहनत और लगन का फल हमेशा मिलता है। तुमने अपने सपनों की उड़ान भरी है। गुड़िया ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, मेहनत का पहला फल मिला। ये केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी सपना सच हो सकता है।
अब मैं और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हूँ। शहर की चमक और सम्मान ने गुड़िया को और प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि सपनों की उड़ान में पहला बड़ा कदम सबसे यादगार होता है, और यह कदम उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि शहर की रोशनी अब उसके लिए डर नहीं, बल्कि अवसर का प्रतीक बन गई है। उसने मन में ठान लिया, अब हर चुनौती को पार करके मैं अपने सपनों को सच करूंगी। हार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोशिश नहीं करते। चैप्टर 9 चुनौतियों की नई परत। गुड़िया अब 16 साल की हो चुकी थी। शहर में उसके पहले बड़े सम्मान ने उसे आत्मविश्वास दिया था, लेकिन जीवन में चुनौतियां हमेशा नई परतों के साथ आती हैं। एक दिन स्कूल में खबर आई कि कुछ अभिभावक और बच्चे उसके गांव की पृष्ठभूमि और गरीब रहने की वजह से उसे कम आंक रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो सीधे कहा, तुम सिर्फ भाग्य से यहाँ पहुंची हो, असली प्रतिभा नहीं। गुड़िया के मन में घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, लोग जो कुछ भी कहें, उनका कहना मेरे आत्मविश्वास को नहीं छीन सकता। मेहनत और लगन ही मेरी पहचान है। वहीं घर में भी परेशानी थी। पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ गया। गुड़िया ने महसूस किया कि सपनों की उड़ान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की जिम्मेदारियों के बीच भी उड़नी चाहिए। उसने स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही घर की जिम्मेदारियां भी संभाली। कठिनाइयां इतनी थी कि कई बार वह थककर बैठ जाती, लेकिन फिर अपने दिल में जगे सपनों की लौ को याद करती। एक दिन शिक्षक ने एक अंतरविद्यालयीन परियोजना दी, जिसमें गुड़िया को अकेले एक बड़ा मॉडल तैयार करना था। ये चुनौती उसके लिए अब तक की सबसे कठिन थी। उसने अपनी रचनात्मकता और गांव व शहर के अनुभवों का मिश्रण किया। परियोजना के दिन गुड़िया ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। जजों ने उसकी मेहनत और धैर्य देखकर कहा, ये केवल ज्ञान नहीं, बल्कि साहस और प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इस दिन गुड़िया ने महसूस किया कि सफलता सिर्फ पुरस्कार और सम्मान नहीं होती, बल्कि कठिनाइयों के बीच अपने आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना ही असली जीत है। घर लौटकर उसने डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, पर इन मुश्किलों के बीच अगर हम अपने साहस और मेहनत को बनाए रखें तो हर चुनौती आसान हो जाती है। अब मैं और भी मजबूत महसूस कर रही हूँ। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि शहर की रोशनी और गांव का अंधेरा दोनों उसके लिए प्रेरणा हैं। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वह अपने सपनों के पीछे अडिग रहेगी। चैप्टर 10 पहला बड़ा अवसर। गुड़िया अब 17 साल की हो चुकी थी। शहर में बिताए गए वर्षों ने उसे न केवल ज्ञान दिया, बल्कि साहस, धैर्य और आत्मविश्वास भी सिखाया। अब उसका सपना स्पष्ट था, एक दिन वह डॉक्टर बनेगी और अपने गांव के लोगों की सेवा करेगी। एक दिन स्कूल में खबर आई कि राज्य स्तरीय मेडिकल पूर्व प्रवेश परीक्षा के लिए छात्राओं का चयन किया जा रहा है। ये परीक्षा उन लड़कियों के लिए थी जो गरीब होने के बावजूद मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ना चाहती थी। गुड़िया के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुड़िया ने तैयारी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई, प्रयोग, मॉडल और नोट्स, सब कुछ उसने पूरी लगन से किया। शहर में नए शिक्षक और दोस्त उसके साथ तैयारी में मदद कर रहे थे, लेकिन परीक्षा आसान नहीं थी। इसमें गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सामान्य ज्ञान शामिल थे। कई बार गुड़िया ने सोचा कि शायद ये बहुत कठिन है, पर उसने खुद को याद दिलाया, मेहनत और लगन से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। परीक्षा के दिन गुड़िया ने पूरी मेहनत से सवाल हल किए। उसने अपने ज्ञान, अनुभव और धैर्य का इस्तेमाल किया। कुछ ही हफ्तों बाद परिणाम घोषित हुआ। गुड़िया का नाम शीर्ष स्थान पर था। ये सफलता उसके लिए सिर्फ अंक नहीं, बल्कि जीवन का पहला बड़ा अवसर था। गांव में इस खबर ने सबको चौंका दिया। जो लोग पहले उसे कम आंकते थे, अब उसकी मेहनत और लगन की सराहना कर रहे थे। पिता ने कहा, बेटी, ये तुम्हारा पहला बड़ा अवसर है। अब तुम्हारा सपना साकार होने की ओर बढ़ रहा है। गुड़िया ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, मेहनत, धैर्य और साहस ने मुझे पहला बड़ा अवसर दिया। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं, बल्कि मेरे सपनों की दिशा है। अब मैं अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ूंगी। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए उसने महसूस किया कि शहर की रोशनी अब डर नहीं, बल्कि अवसर और प्रेरणा का प्रतीक है। उसने मन में ठान लिया कि अब हर कठिनाई को पार करके मैं अपने सपनों को साकार करूंगी। चैप्टर 11 नए अध्याय की शुरुआत। गुड़िया अब 18 साल की हो चुकी थी। राज्य स्तरीय परीक्षा में उसकी सफलता ने उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाया। गांव के लोग गर्व से कहते थे, गुड़िया ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से सब संभव है। शहर के कॉलेज में कदम रखते ही गुड़िया को महसूस हुआ कि अब असली चुनौती शुरू हुई है।
कॉलेज का माहौल, नए शिक्षक, अनुभवी छात्र और विशाल पुस्तकालय, सब कुछ उसकी क्षमता और धैर्य की परीक्षा लेने वाला था। पहली चुनौती आई कठिन शैक्षणिक पाठ्यक्रम और समय प्रबंधन। मेडिकल की पढ़ाई इतनी कठिन थी कि कई छात्र पहले ही वर्ष में पीछे छूट जाते थे। गुड़िया ने खुद से कहा, मेहनत, धैर्य और साहस से सब पार किया जा सकता है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। वह दिन रात पढ़ाई में डूबी रहती, प्रयोगशालाओं में नई तकनीकें सीखती, व्याख्यान ध्यान से सुनती और अपने नोट्स तैयार करती। कभी कभी थकावट और अकेलापन उसे परेशान करते, लेकिन सपनों की याद उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। साथ ही कॉलेज में कुछ सामाजिक और मानसिक चुनौतियां भी थीं। कुछ सहपाठी उसकी गांव की पृष्ठभूमि और साधारण परिधान को देखकर उसका मजाक उड़ाते। गुड़िया ने अपने मन में ठान लिया, लोग कुछ भी कहें, मेरा लक्ष्य और मेहनत ही मेरी पहचान है। समय बीतता गया और गुड़िया ने पहली बार अस्पताल में इंटर्नशिप शुरू की। मरीजों के बीच उसकी संवेदनशीलता और धैर्य ने सभी का दिल जीत लिया। उसने महसूस किया कि डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सेवा और सहानुभूति भी है। गुड़िया ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर दैन कॉलेज और मेडिकल शिक्षा ने मुझे नए अवसर और नई चुनौतियां दी हैं। अब मैं समझ रही हूँ कि डॉक्टर बनना सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि धैर्य, सहानुभूति और सेवा का मार्ग भी है। मैं हर चुनौती का सामना करके अपने सपनों को साकार करूंगी। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि शहर की रोशनी अब केवल अवसर नहीं, बल्कि उसके सपनों का प्रतीक है। उसने ठान लिया कि अब हर चुनौती उसे मजबूत बनाएगी और उसके सपनों की उड़ान को और ऊंचा करेगी। चैप्टर 12, सपनों की ऊंचाई। गुड़िया अब 20 साल की हो चुकी थी। उसने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एक योग्य डॉक्टर बन चुकी थी। उसकी मेहनत, धैर्य और संघर्ष ने उसे न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाई, बल्कि उसके गांव और समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। गांव लौटकर गुड़िया ने देखा कि कई लोग अब भी शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से जूझ रहे थे। उसने ठान लिया कि अपनी सफलता का उपयोग लोगों की मदद और समाज के उत्थान के लिए करेगी। उसने गांव में छोटा क्लिनिक खोला, जहां गरीब और असहाय लोग मुफ्त में इलाज और दवाइयां पा सकते थे। बच्चों को पढ़ाई में मदद करने के लिए उसने छोटी लाइब्रेरी और ट्यूशन केंद्र भी शुरू किया। गांव के लोग अब उसकी मेहनत और सेवा से प्रेरित हुए। जो लोग पहले उसकी पढ़ाई और सपनों को कमाते थे, अब गर्व से कहते थे, गुड़िया ने साबित कर दिया कि मेहनत, साहस और धैर्य से सब कुछ संभव है। गुड़िया ने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर दैन, आज मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी हूँ। मेरी मेहनत और संघर्ष ने मुझे ये दिखाया कि सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी है। अब मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जिसे मैं मदद कर सकती हूँ। गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। सभी लोग गुड़िया के सम्मान में आए। बच्चों ने उसके जीवन से प्रेरणा लेकर पढ़ाई और मेहनत का प्रण लिया। माता पिता के आंसू खुशी और गर्व के थे। गुड़िया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने गांव की मिट्टी, खेत, आसमान और शहर की रोशनी को देखा। उसका मन गर्व और संतोष से भर गया। उसने सोचा, सपने सच होते हैं, कठिनाइयां केवल उन्हें पाने का मार्ग बनाती हैं। मेहनत, साहस और धैर्य से हर लक्ष्य संभव है। इस तरह गुड़िया की संघर्ष से सफलता तक की यात्रा पूरी हुई। उसने साबित किया कि गरीबी, कठिनाइयां और सामाजिक बाधाएं किसी का सपना रोक नहीं सकती, अगर इंसान में साहस, लगन और मेहनत हो।